आपकी गाड़ी में भी रोशनी का मसला आ रहा हो तो आप भी गए हो किसी इलेक्ट्रिशियन के पास, उसने बोला इलेक्ट्रिशियन ने कहा होगा कि यार गाड़ी के ना हेडलाइट में कटआउट लगने, यार कटआउट लगाएंगे तो गाड़ी के अंदर ना रोशनी बढ़ जाएगी। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग रियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको अपने ईमान में रखे। आप देख रहे हैं ऑटो के यूट्यूब चैनल। दोस्तों EFE ऑटो इलेक्ट्रिशियन क्लासेस प्रॉपर तौर पर अकेडमी के अंदर भी चल रही हैं और जब भी मुझे टाइम मिलता है वक्तन कोई ना कोई वीडियो अपडेट कर देता हूँ ताकि जो लोग मेरे तक नहीं पहुँच सकते उन तमाम लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँच जाए। दोस्तों EFE ऑटो इलेक्ट्रिशियन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, अगर किसी बंदे ने एडमिशन लेना है तो स्क्रीन पर नंबर आ रहा है, वो बंदा फौरी तौर पर रब्ता करके मेरे पास आ सकता है और जो बंदा नहीं पहुंचता है तो उसके लिए मैं वीडियो रिकॉर्ड करता हूं। सबसे पहले तो मैं आपको यह बात बताता हूं, अगर मेरा कैमरामैन इन चीज़ों को दिखा सके 2 मिनट के लिए कैमरामैन दिखाए कि ये मेरे पास क्या है, ये ट्यूब है, ये भी ट्यूब है, ये भी ट्यूब है और ये भी ट्यूबें हैं, ये ब्लास्टर ट्यूबें हैं, HID हैं। अब ये मैंने ये क्यों आपको चीज़ें शेयर की हैं? मैंने ये इसलिए शेयर किए हैं कि बहुत सारे जो कस्टमर हजरात हैं जिन्होंने गाड़ियां रखी हुई हैं वो क्या काम करते हैं, वो ये काम करते हैं कि अगर उनको रोशनी हेडलाइट के अंदर कम नज़र आ रही होती है ना, उनमें अप्लाइड फॉर गाड़ियों वाले भी होते हैं और उन्हें में पाकिस्तान के अंदर जो थोड़ी डाउन मॉडल गाड़ियां रखी होती हैं वो भी होते हैं और उनमें जापानी रखने वाले वो भी होते हैं। जितने भी लोग कस्टमर हजरात हैं ना, उनके ज़हन में एक चीज़ भूत सवार होता है कि मेरी गाड़ी के अंदर रोशनी कम है। अब रोशनी कम होती किस वजह से है, पहले मैं उसकी बात करता हूं और फिर आप लोग जब इलेक्ट्रिशियन के पास जाते हैं तो इलेक्ट्रिशियन आपके साथ क्या खेल खेलता है। पहली बात तो रोशनी कम इस वजह से होती है कि अगर उस गाड़ी के अंदर ट्यूब अगर पूरी तरह नहीं जल रही, जैसे आमतौर पर कोई भी एनर्जी सेवर आप देखें तो आपको पता चल जाएगा ये पूरी तरह रोशन है, और अगर वो मध्यम होता है तो आपको पता चल जाता है कि यार ये फ्यूज होने वाला है। और अगर ये ट्यूब है, अगर ये ट्यूब बिल्कुल मध्यम हो गई है तो आपको अंदाजा हो जाएगा ये ट्यूब पूरी तरह नहीं रोशन हो रही है। पूरी तरह रोशन, इसका पॉइंट ऊपर वाला नीचे वाला पॉइंट पूरी तरह रोशन है तो फिर तो समझ आती है कि रोशनी कम इसकी वजह से है। अगर तो आपकी गाड़ी में ये H4 की ट्यूब है या इसके अलावा कोई और ट्यूब है तो उसके अंदर अगर इसके ट्यूब के अंदर अगर दोनों पॉइंट इकट्ठे चल रहे हो ना, आपका हाई पॉइंट और लो पॉइंट अगर इकट्ठा जलता है ना, दोनों पॉइंट इकट्ठे जब लो करते हैं तो दोनों चल रहे होते हैं या हाई करते हैं तो दोनों चल रहे होते हैं, तो फिर आपकी गाड़ी में वाकई रोशनी कम होती है और इसमें ट्यूब के जलने का अंदेशा भी होता है। और पहला ऑप्शन होता है कि जब रोशनी कम होती है इसकी वजह से होती है और उसका हल मैं अपने चैनल के ऊपर बता चुका हूँ। दूसरी वजह क्या होती है कि अगर आपकी गाड़ी के ये ठीक है तो फिर दूसरी वजह ये होती है कि आपकी गाड़ी के अंदर जो हेडलाइट होती है ना उसके ऊपर पिपलाहटपन का आ जाना, यानी कि पिपलाहटपन यानी कि गंदगी जम जाती है। उसको आप अगर लाइटें पूरी तरह साफ नहीं है उसकी भी वजह बनती है, आपकी गाड़ी के अंदर रोशनी कम होती है। अगर वो भी ठीक है तो तीसरी वजह मैं आपके साथ शेयर करता हूँ जिसकी वजह से आपकी गाड़ी में रोशनी कम होती है, वो ये होती है आमतौर पर ना कस्टमर गाड़ी को ना ये नहीं चेक करवाता कि उसका जो लाइटों के जो बैलेंस होता है ना वो चेक नहीं करवाता। यानी कि एग्जांपल के तौर पर आप गाड़ी को ड्राइव कर रहे होते हैं, आपको रोशनी कम नजर आ रही है तो आप इलेक्ट्रिशियन के पास जाके उसका बैलेंस सीधा करवाएं। कई बार होता है कि जब हम लो करते हैं तो एक लो इधर आ रही होती है, एक लो आपकी बिल्कुल नीचे की तरफ आ रही होती है, एक हाई करते हैं तो एक हाई इधर आ रही है बिल्कुल ऊपर की तरफ आ रही है। इन दोनों का बैलेंस बिल्कुल लो और हाई, ये आपका हाई और ये आपका लो है, यानी कि आपका पूरे का पूरा पॉइंट टू पॉइंट आपको रोशनी मिलनी चाहिए। और अगर ये पॉइंट टू पॉइंट रोशनी नहीं मिलती तो आपकी गाड़ी में सबसे बड़ा मसला ये होता है कि जो आपकी गाड़ी में आपको रोशनी कम होने का अंदेशा मिलता है। ठीक है, ये 3 वजूहात की वजह से आपकी गाड़ी के अंदर ना रोशनी आपको कम मिलती है। और अगर ये चीजें ठीक है ना तो आपको वहम करने की जरूरत नहीं है। अब होता क्या है कि आप लोग जब ये इन चीज़ों को सामने रखते हुए आप इलेक्ट्रिशियन के पास जाते हैं और इलेक्ट्रिशियन इन चीज़ों को चेक नहीं करते या चेक कर भी लेते हैं और पैसे बनाने की खातिर बीच में क्या लगाते हैं, कटआउट। आपने भी कभी देखा हो आपकी गाड़ी में भी रोशनी का मसला आ रहा हो तो आप भी गए हो किसी इलेक्ट्रिशियन के पास, उसने बोला इलेक्ट्रिशियन ने कहा होगा कि यार गाड़ी के ना हेडलाइट में कटआउट लगने, यार कटआउट लगाएंगे तो गाड़ी के अंदर ना रोशनी बढ़ जाएगी। जिन्होंने अपनी गाड़ी की हेडलाइट के अंदर रोशनी ज्यादा करने के लिए कटआउट लगाए हैं तो क्या मुझे आप शेयर कर सकते हैं कि कटआउट लगाने से आपकी गाड़ी में रोशनी तेज हो गई हो? भाई ऐसा कुछ भी नहीं होता। और अगर आपने अप्लाइड फॉर गाड़ी ली है ना, जो न्यू जनरेशन के ऊपर जो गाड़ियां आ रही हैं, इससे पहले भी थोड़ी पुराने मॉडल की गाड़ियों के अंदर भी होता था कि जब गाड़ी को आप ड्राइव करते थे अगर उसकी हेडलाइट के अंदर जो होता था वो हेडलाइट के अंदर कटआउट लगते थे, लेकिन कटआउट इस वजह से नहीं लगाया जाता। अगर कंपनी ने भी कटआउट लगाया तो इस वजह से नहीं लगाया कि रोशनी ज्यादा हो सके, क्योंकि कटआउट लोड के लिए लगाया जाता है और करंट को ज्यादा करने के लिए लगाया जाता है। लेकिन अगर उसके अंदर आपको लोड के लिए लगाया गया गाड़ी के अंदर या करंट ज्यादा करने के लिए लगाया गया तो करंट ज्यादा हुई है, रोशनी ज्यादा नहीं हुई।
भाई क्लियर हो गया। अगर आप एक गाड़ी इलेक्ट्रिशियन के पास लेके जाते हैं और वो आपको कहता है कि रोशनी का मैं कटआउट लगाना है, तो मैं समझूंगा कि कटआउट लगाने से रोशनी नहीं बढ़ती, जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं उसी वजह से बढ़ती हैं। हाँ, पुराने मॉडल की गाड़ियाँ जैसे कि मिरान है, पिकअप है, कर्टस है, खैबर है, कोरे है, पोटो हाजीप है, आटो है, एफएक्स है, शिराड है, या उनमें डाउन मॉडल एक्सएलआई है, या डाउन मॉडल जीएलआई है, या आपको डाउन मॉडल की गाड़ियाँ आपको मिलती हैं, ठीक है। तकरीबन आप समझें कि 10 मॉडल तक या 11-12 मॉडल तक उनके अंदर कटआउट रोशनी के लिए नहीं लगाया जाता, लेकिन कटआउट हम लगाते हैं इन पुराने मॉडल के अंदर ताकि लाइटों का लोड जो होता है ना, वो वायरिंग का लोड, स्विच का लोड, आपका ये कटआउट जो होता है ना वो पूरा कर सके। लेकिन ये बात ध्यान में रखनी है कि रोशनी कैसे बढ़ती है उसके मैं आपको चीजें बता चुका हूं, लेकिन अगर आपने रोशनी कटआउटों के जरिए बनानी है तो रोशनी इन चीजों के जरिए नहीं बढ़ती, ये बात मेरी क्लियर रखनी है। इसलिए ये लोड को बर्दाश्त करती है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं करती। अब ये जितनी भी इंफॉर्मेशन मैंने आपको शेयर की है ना, आप इन चीज़ों को लोगों तक पहुंचाएं, उन लोगों तक पहुंचानी है जिनको इन चीज़ों का नहीं पता। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर जरूर प्रेस कर दें ताकि आप तक आने वाली वीडियोस में आसानी के साथ पहुंचा सकूं। शुक्रिया।